एक और क्वेश्चन इसी तरीके का देखा जाए। अभी मिरर इज एट अ डेप्थ, या हम लिखें हाइट लिखेगा, विच इज 10 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन 40 सेंटीमीटर, हाँ, एंड पैरेलल बीम ऑफ रे इज स्टिल इंसिडेंट ऑन द मिरर। हाँ जी बिल्कुल, नॉर्मल इंसिडेंट। अगेन ये वाटर ही है, इन वाटर 4/3, एयर ही है एंड इन एयर 1 हम लोग लिखते हैं। हाँ, नाउ अगेन यही करना है, फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। हाँ ठीक है। नाउ वापिस से बात यहीं से आता है कि पैरेलल रेज आ रही है और नॉर्मल है पहले इंटरफेस पे, तो विदाउट डेविएशन पास होगा। नाउ पैरेलली मिरर पे इंसिडेंट हुआ एंड दैट विल पास थ्रू फोकस। तो देखिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो फोकस आपका कहीं इधर होगा, ध्यान दिए। हाँ जी बिल्कुल 20 सेंटीमीटर, तो ये रेज जो है वो आपका जाना चाहिए यहां पे, बिल्कुल ये O है। हाँ, तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये हाइट जो आएगा वो आपका जो भी H या D हम लोग लिखेंगे, तो D लिखते हैं सॉल्यूशन। हाँ जी, as ray parallel to principal axis, हाँ, will pass through focus, that is O। हाँ जी, now हाइट ऑफ जो भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट above the liquid surface, above liquid surface, तो जो D आएगा ऑफ कोर्स इस बार F में से हम H माइनस कर देते हैं 20, 10 एंड अगेन दिस इज 10, राइट। नाउ हमें दिखेगा अपरेंट डी डैश ही सही लिखना है, बाद बाकी तो हम मिरर वाली चीज़ों को तो पहले भी कर चुके हैं या वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। द मेन थिंग इज कि जो हमारा वाटर का या इसका जो कंसेप्ट है उसको हम कैसे यूज करें। ना देखिए, एंड अपरेंट, हाँ, हाइट लिखने हैं तो हाइट भी लिख सकते हैं। चलिए डी डैश, तो डी डैश को हम लोग कोई बात नहीं, नॉर्मली हाइट को एच लिखते हैं, हमने इधर एच लिख दिया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज डी अपॉन एन रिलेटिव, द होल थिंग इज एन रिलेटिव। हाँ, नाउ एन रिलेटिव हम लोग क्या लिखें, हाँ, एन इंसिडेंट अपॉन एन रिफ्रैक्टेड। इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका एयर, हाँ, अपॉन आपका वाटर। हाँ, ध्यान से अगर आप ये लिख रहे हैं, हाँ, तो पता है गड़बड़ हो जाएगा। ये कितना जगह
1/4/3 दैट इज की कितना 3/4 इन रिलेटिव। और अगर हम लोग लिखें ये अगर बात आता है तो दिस वैल्यू इज डी डैश जो आएगा वो 10/3 इन 3/4 दैट इज 40/3। हाँ पता है ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल ना। क्या होगा इन रिलेटिव आपका बी केयरफुल इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्टेड। ध्यान से, इमेज बनने से मतलब नहीं है, इंसिडेंट यही हो रहा है। हाँ दैट इज ये आएगा इन वाटर अपॉन इन एयर ही। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जहां इमेज दिख रहा है वही हम मान लेते हैं कि हाँ इंसिडेंट है ना। एनीवे दिस वैल्यू मतलब 4/3/1 ही होगा एंड दिस इंप्लाइज कि डी डैश जो आएगा वो 10/4/3 यानी कि 30/4 एंड अगेन दिस वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर। नाउ आप डायग्राम ड्रॉ करके देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्या है देखो, जो रेज है वो आपका जा रहा था तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, बिल्कुल बेंड कर रही है, ये रहा। हाँ हो गया। नाउ अगर आप इधर वाले रे को भी ड्रॉ करेंगे तो वही सिचुएशन है, आप यहां कट करना चाहिए, सॉरी है ना, जाना चाहिए था यहां, बट फिर से वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा तो वो आपका वापस से ये एंड दिस इज योर जो हाइट हम बता रहे हैं वो ये है डी डैश, राइट, अबव द सरफेस, अबव द सरफेस, है ना। ठीक है, सो बी केयरफुल इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्टेड। नाउ इससे रिलेटेड कुछ वेलोसिटी वाली बातों को देखा जाए, चलिए। वैसे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली इसमें नहीं ही पूछते हैं क्योंकि ज़्यादा चेंज होता नहीं है। जैसा ऑब्जर्वेशन आपका पोजीशन के लिए होगा, है ना, इमेज के लिए होगा, वैसा सेम रिलेशन आपका वेलोसिटी का ही आता है ना। हम लोग एक सिचुएशन लिखते हैं, चलिए हम इसको फेस मान लेते हैं। हाँ और इसको बर्ड मान लिया जाए, राइट। वाटर ही है 4/3 और ये एयर है। वन नाउ दो location of bird is again 12 centimeter, yes, above the interface and of course जो फिश की है वो भी इतनी ही है, राइट। फिश की वेलोसिटी भी दिया हुआ है। अगर फिश जो है वो इस डायरेक्शन में इधर और बर्ड जो है वो इधर
12 मीटर पर सेकेंड से। हाँ, नाउ एट द गिवन इंस्टेंट, हाँ, फाइंड, देखिए पहला apparent depth of fish, हाँ, दूसरा apparent height of bird, yes, depth of fish to the bird, हाँ जी, थर्ड, फोर्थ, height of fish to the, sorry, depth of height of bird to the fish। सिमिलरली ये चीज भी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ फिश टू द बर्ड, एंड ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ बर्ड टू द फिश। हाँ, ये सारी चीजें आपको समझने वाली बात है, जो चीजें हैं वो तो इतनी सी ही है। देखते हैं, नाउ सॉल्यूशन पे आते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखिए, एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश का सिंपल मतलब ये होता है कि हम इंटरफेस से बात करते हैं। पहला, ये फ्रॉम इंटरफेस, और अगर आप ये डी डैश लिखते हैं तो डी बाई एन रिलेटिव। ना डी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, डेप्थ ऑफ फिश ये रहा डी। हाँ बिल्कुल, यहां से बता रहा है ये इंटरफेस। हाँ जी, अगर हम लोग इसको लिखेंगे एन रिलेटिव आप समझ ही रहे हैं, इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट तो रे तो इधर से ही जाएगा, तब तो बर्ड देखेगा। हाँ, एनीवे इंसिडेंट आ जाएगा आपका वाटर अपॉन एयर, और ये वैल्यू हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं। लिखिए 12/4/3, 9 सेंटीमीटर। हाँ जी बिल्कुल, फिश जो है वो एफ डैश पे दिखेगा। हाँ, एलिवेटेड शिफ्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, नाउ इसी तरीके से एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड, अगर हम लोग एच डैश लिख रहे हैं तो अब वो एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड का मतलब ये बोल रहा है, अगर हम लोग यहां से लिख रहे हैं फिश का, तो हम लोग यहीं से लिख रहे हैं बर्ड का भी। एक होगा कि ऑब्जर्वर इधर रहेगा और एक होगा कि ऑब्जर्वर इधर रहेगा। तो एच डैश की अगर हम लोग बात करें तो ऑफकोर्स एच बाई एन रिलेटिव। तो अब बर्ड को देखना है तो बर्ड के लिए इंसिडेंट रे तो फिर ये आएंगी, हाँ, तब ने इस मीडियम में दिखेगा। तो इसके लिए जो है ना वो, चलिए हम इसको लिख देते हैं एच डैश बर्ड, और इसको जो लिखोगे ये इसको दिखेगा डी डैश बर्ड,
सॉरी डी डैश बर्ड है और ये एच डैश हाइट फिश का, डी डैश ये बर्ड का और हाइट फिश का। हाँ, तो यहाँ पर अगर एच की बात करोगे तो वो तो 12 सेंटीमीटर ही है, फ्रॉम इंटरफेस ही बात होता है अपरेंट का मतलब ना। एंड इन रिलेटिव लिखेंगे तो वो नो डाउट इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्टेड, इस बार एयर से इंसिडेंट होके वो जाएगा वाटर में, बिल्कुल ये हाँ। एंड द थिंग इज कि 1/4/3 यानी कि 3/4। एनीवे 12/3/4 16 सेंटीमीटर। हाँ जी, क्या है अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। नाउ जो ये चीजें पूछा है, डेप्थ ऑफ फिश टू द बर्ड, थर्ड टू द बर्ड। तो देखिए डेप्थ ऑफ फिश टू द बर्ड जो है ना वो ये आएगा, हाँ जी, माइनस में हाइट जो भी है या डी लिखते हैं, डी फिश का बर्ड का होना चाहिए, बिल्कुल। देखो एक्चुअली क्या है ना कि यहां से जो देखेगा वो तो अपरेंट दिखेगा यानी कि एफ डैश दिखेगा, बट ये वाला तो एज इट इज दिखेगा। हाँ, और ये आपका फिश का नहीं, ये हाँ ये आपका बर्ड का हाइट है। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो ये आप लिखने की जो डी बर्ड लिख रहे हैं वो एच बर्ड है, मतलब डेप्थ ना करके हम लोग इसको हाइट बोल रहे हैं, ठीक है। एनीवे साइन वाइज ना बात ऐसा है ना कि देखिए अगर लिखेंगे कि क्या है डेप्थ ऑफ फिश, इसका हमारे को देखना है यहाँ से, तो इतना डिस्टेंस और ये इतना डिस्टेंस, समझ रहे हैं। या अगर रिलेटिव बात करोगे ना तो वो रिलेटिव ही है कि बर्ड यहाँ से, तो वो ये वाला डिस्टेंस तो आपका ये आएगा। हाँ, एनीवे हम लोग इसमें जो आएगा वो चीज़ आप देख लीजिए, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग लिखेंगे तो साइन के साथ लिखिएगा, और ये जो वेक्टर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करिएगा, वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एनीवे अगर ये बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 है, और ये आ जाएगा आप जो लिखोगे ये आ जाएगा आपका माइनस में -12। देखिए हम लोग सब बात कर रहे हैं इंटरफेस से, ये यहां से जो है वो नीचे है 9 सेंटीमीटर इंटरफेस से, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ डी डैश, सॉरी ये फिश होना चाहिए ना, फिश, ये फिश है, और हाइट ऑफ बर्ड है, यस हाइट ऑफ बर्ड। एनीवे तो अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो डी डैश फिश का 9 है, मतलब यहां से अगर नीचे वाले को अगर आपने प्लस लिया है तो ऊपर वाले को क्या लोगे माइनस, तो ये आ गया। एनीवे ये रिलेटिव टर्म बहुत आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज 21 सेंटीमीटर। मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो जब मीडियम चेंज हो रहा है और जितना चेंज हो रहा है उसी में आपका ये वाला काम करेगा, ये वाला काम करेगा। बाद बाकी ये जो हाइट है या ये जो डिस्टेंस है वो एज इट इज ही दिखेगा, मतलब ये एज इट इज ही दिखेगा। तो विथ मीडियम आप अप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ जी, विथ मीडियम एंड साइन, साइन है ना, फ्रॉम इंटरफेस। देखिए बात ऐसा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं क्या कि जो चीज़ें बात हो रही है वो सबके सब इंटरफेस से। अगर बर्ड से देखना होगा तो ये एज इट इज़, और फिर यहाँ से ये अपरेंट दिखेगा। एनीवे सिमिलरली आपका फोर्थ वाला हाइट ऑफ बर्ड टू द फिश, तो हाइट ऑफ बर्ड टू द फिश इंटरफेस से ये 16 सेंटीमीटर और ये आपका 12 एज इट इज़ रहेगा। एनीवे लिख देते हैं
height of bird to the fish. ऑफ कोर्स अपरेंट ही है, तो ये बर्ड का हाइट माइनस जो भी एच आप फिश का लिख रहे हो, तो हाइट ना लिख के हम इसका ये ओरिजिनल आएगा, है ना, बिल्कुल इसकी डेप्थ लिखते हैं, हाइट ना लिखते हैं अंदर, तो ये आपका आ जाएगा 16 और माइनस में -12। देखिए इस बार क्या है, ये इंटरफेस से बर्ड को हाइट को ऊपर वाले को प्लस लिखा है, तो नीचे वाले को क्या लिखिएगा, माइनस। बिल्कुल ये हमारा उसी तरीके से है, मतलब बर्ड जो है ना वो 28 सेंटीमीटर ऊंचा दिखेगा फिश को। ये तो 12 एज इट इज है, जो गड़बड़ है या जो शिफ्ट होता है वो मीडियम चेंज हुआ है उतने ही पार्ट में, ये वाला। हाँ, एंड ये अप्लाई करेंगे हम इसी तरीके से। मैं लिख दूं क्या है, विथ मीडियम, हाँ जी, एंड साइन। हाँ, कहां से, फ्रॉम इंटरफेस। बिल्कुल, आई होप कि अगर आप इन बातों पर ध्यान दीजिएगा तो गड़बड़ी नहीं होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, वेलोसिटी वाला। वेलोसिटी वाला भाई बिल्कुल वेलोसिटी जैसा बोला ना, एक आंसर आपका ये हो जाएगा और दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। देखिए करके देखते हैं। जो पूछा गया है वो ये जो भी होगा, 5, 6 whatever, वेलोसिटी ऑफ फिश टू द बर्ड। तो मैं वेलोसिटी ऑफ फिश टू द बर्ड, ये हाँ ध्यान से, ये वेलोसिटी ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, बिल्कुल वेक्टरली लिखिएगा आप। क्या क्या, विथ मीडियम साइन फ्रॉम इंटरफेस। तो एनीवे वेलोसिटी ऑफ ये VF बाई N रिलेटिव, तो वेलोसिटी के लिए N रिलेटिव अगर हम जाएंगे तो N रिलेटिव हमारा आ जाएगा N इंसिडेंट अपॉन N रिफ्रैक्टेड, और ये N वाटर अपॉन N एयर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ वेलोसिटी ऑफ फिश 12 मीटर पर सेकंड अपवर्ड दिया हुआ है, हाँ 12 4/3 वेलोसिटी ऑफ फिश टू द बर्ड, बिल्कुल, और ये आ गया 9 मीटर पर सेकंड। नाउ दिस इंप्लाइज की वेलोसिटी ऑफ फिश टू द बर्ड जो है वो VF डैश यानी कि 9 माइनस में -12 आएगा। बी केयरफुल, अगर ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड है, हाँ विथ साइन, बिल्कुल मीडियम एंड साइन। हाँ जी, ये जो बर्ड है वो तो 12 से ही मूव कर रहा है, ये जो अपरेंट है वो आपका ऐसा दिख रहा है, और बिल्कुल ये 21 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नाउ सिमिलरली velocity of bird to the fish, velocity of bird to the fish, and VB dash by N incident upon N refracted, इंसिडेंट एयर, बिल्कुल एयर टू द वाटर।
हाँ, ध्यान से, बर्ड का 16 आ जाएगा तो ये माइनस में 12 रहेगा एंड 28 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, देखिए नेचुरली भी आपको समझ में आना चाहिए कि फिश को ऐसा लगता है ना कि बर्ड जो है वैसे सेम मीडियम रहता तो 12-12 दोनों मिलाकर 24 होता। हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एनीवे, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये हाँ, क्या कि ये अपरेंट दिखेगा, हाँ, और इसका जो है वो एज इट इज रहेगा, राइट। ध्यान से, नेचुरली ऐसा है कि बर्ड अगर इसको कैच करने का या नहीं होता है कि पकड़ने का कोशिश करे तो फिश को लगता है कि ये बहुत तेजी से आ रहा है, ज़्यादा दिखता है। हाँ, जबकि बर्ड को ये लगता है ना, बर्ड को ये लगता है कि फिश जो है वैसे होना चाहिए 24, लेकिन फिश जो है वो स्लो मूव कर रहा है। तो कई बार आप देखते होंगे कि जब बर्ड उसको क्या बोलेंगे कैच करने की कोशिश करता है ना, तो फिश जो है एस्केप हो जाता है, ये ज़्यादा तेज़ी से भागता है। हाँ, इसको लग रहा है कि वो बहुत तेज़ी से मेरे पास अप्रोच कर रहा है, एंड सेकेंडली बर्ड को लग रहा है कि वो तो धीरे धीरे मूव कर रहा है। हाँ, अपरेंट, राइट। एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो उतनी वेलोसिटी, या एक होता है ना कि देख के ही उसको मेंटेन करता है, तो वो कई बार एस्केप कर जाता है। एनीवे, दिस इज द सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट,